बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। बिल आखिर हुकूमत साजी का फैसला कर लिया गया। मैं इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा इलेक्शन कलअदम करार देने की दरख्वास्त दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बात करूंगा कमिश्नर पिंडी के हवाले से जो जिनका ज़मीर जागा था। और इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की ख़वातीन ने पिटाई कर दी। तो मैं आता हूँ अपने पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट हुकूमत साजी और एक बड़ा मसला बना हुआ था। कोई भी जो है वफाकी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं था। ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और एक वक्त में आगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया था कि हम अपोजिशन में बैठेंगे वफाक में भी। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जैसे ही मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम भी सिर्फ पंजाब में हुकूमत बनाएंगे और मरकज़ में नहीं बनाएंगे, तो उसके बाद फौरी तौर पर जो उनके वज़ीर आज़म के नामज़द थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उमर अय्यूब साहब, वो मंजर-ए-आम पे आए और उन्होंने जो है वज़ीर आज़म बनने के लिए उन्होंने तको तो शुरू कर दी। और उन्होंने काफ़ी इजलास वगैरह बुलाए। मैंने बताया था मैरियट इस्लामाबाद में उन्होंने इजलास बुलाया था। अपने जो उनके अरकान जो कामयाब हुए थे उसमें उनके 33 अरकान लापता थे। तो उसके बाद से जो है फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में आए कि अगर कोई भी हुकूमत नहीं बनाता तो फिर हम अपना वज़ीर आज़म बना लेते हैं। बहरहाल कल इसका फैसला हो गया। और कल मैंने दिन में जब व्लॉग किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि फैसला साजों ने इनको वार्निंग दे दी है और इनको कह दिया है कि अगर आप लोग हुकूमत साजी नहीं करते तो ठीक है, फिर हम अपना वज़ीर आज़म लेके आते हैं, फिर देख लेंगे सबको कि पंजाब भी हुकूमत भी कैसे बनती है और सिंध की हुकूमत भी कैसे बनती है। फिर कल रात में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैंने कल बता दिया था कि मरी में मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात होगी और उसमें ये हतमी फैसला कर लिया जाएगा। और वही हुआ रात में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और एकदम से बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी साहब जो आए और उन्होंने बाकायदा ऐलान कर लिया, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हम जो है इनके साथ चलेंगे और हमने भी ओहदों पर कोई बात नहीं कही है और सिर्फ हम इसलिए साथ जा रहे हैं ताकि मुल्क की मईशत जो है दुरुस्त सिमत में आए। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कह दिया कि जो है अब इंशाल्लाह आज हमने जो फैसला किया है, हम मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, हम मियां शहबाज शरीफ साहब को अगला जो अपना वज़ीर आज़म नामज़द कर रहे हैं उनको हम वज़ीर आज़म के लिए वोट देंगे। और उन्होंने कहा कि अब देख लीजिएगा मईशत बेहतर हो जाएगी, स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आएगी और मुल्क की मईशत जो है बेहतर होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और हमारे पास जो वफाकी हुकूमत बनाने के लिए जितने नंबर्स चाहिए 169, उससे ज़ायद नंबर जो है इन लोगों के पास हैं। जो इत्तेहादी हुकूमत बनेगी जिसमें MQM है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ है, IPP है और बाप पार्टी के एक रहनुमा है। कुछ हो सकता है एंड टाइम पे होता है JUI भी इनके शायद शायद मिल जाए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की मीडिया से और उन्होंने कहा कि हम जो अगले 5 साल के लिए आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो है सदर बतौर सदर जो है मुंतखब करेंगे। यानी कि इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि ये जो हुकूमत बनेगी और ये इत्तेहाद बन रहा है अगले पूरे 5 साल तक के लिए बन रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया। जब शहबाज शरीफ साहब से सवाल किया गया कि पिछले 16 माह की कारकर्दगी आपके सामने है, तो उस पे शहबाज शरीफ साहब ने फिर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 16 माह की कारकर्दगी हमारी ये रही है कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। जो मुल्क का दिवालिया होने वाला था, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था, तो हमने कुछ कड़वे घूँट तो पिए, लेकिन हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि मीठा-मीठा है तो बंदा खा ले और कड़वा हो तो बंदा उससे जो है भागे। बहरहाल अब इन्होंने जो है फ़ैसला कर लिया है। और शहबाज शरीफ साहब ने इसके अलावा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 76 साल से हम जो है सिर्फ़ कर्ज़ पर गुज़ारा कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करें। इसके अलावा उन्होंने कहा मुल्क में ज़रई और सनअती पैदावार को बढ़ाएँगे, नौजवानों को IT में माहिर बनाएँगे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे इत्तेहाद में बुज़ुर्ग और जवान सब शामिल हैं। जैसे बिलावल साहब ने कहा था ना कि हम जो है बुज़ुर्गों को घर बैठना चाहिए, बाबाओं को घर बैठना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे इत्तेहाद में और हमारे साथ जो है बुज़ुर्ग और जवान सब शामिल हैं। तो मैंने कल बता दिया था कि ये इत्तेहाद होना है और यही हुआ। और जबकि अगर देखा जाए तो मेरे अपने अगर आप जब ये इलेक्शन का जब अनाउंस हुआ था और जब मियाँ साहब वतन वापस आ रहे थे, उस वक़्त से मैं यही बात कर रहा था कि मरकज़ी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बनेगी। अलबत्ता मैं मियाँ नवाज़ साहब का कहते थे कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे। तो शहबाज शरीफ बने या नवाज़ शरीफ बने तो वज़ीर आज़म उनका ही है, क्योंकि जो पंजाब की जो हुकूमत बन रही है उसमें मरियम नवाज़ आ रही हैं वज़ीर आला पंजाब के तौर पे, सॉरी। तो वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज़ बन रही हैं। तो और मियाँ साहब जो है इनके सरबराह हैं, तो वो वज़ीर आज़म से भी ऊपर आ गए समझे। अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ही हैं और सारी पॉलिसी और सारे मामलात वही करेंगे। अब वो बैठ के पीछे से इनको गाइड करेंगे और ये दोनों जो है शख्सियत जो है एक वज़ीर आज़म और एक वज़ीर आला पंजाब बतौर वज़ीर आला पंजाब जो है तमाम मामलात देखेंगी। तो देखा जाए तो नून लीग की ही हुकूमत है। और इसके अलावा कुछ इनमें फ़ॉर्मूला तय हुआ है पावर शेयरिंग का। उसमें PPP को जो है चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया जा सकता है गवर्नर पंजाब, और इसके अलावा गवर्नर KP के जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंध और बलूचिस्तान
इसके जो गवर्नर्स हैं, इनके गवर्नर्स जो है मुस्लिम लीग नून को इख्तियार दिया गया कि वो किसको गवर्नर बनाए, क्योंकि एमक्यूएम का आपको पता है ना मुतालबा है कि गवर्नर सिंह जो है एमक्यूएम को दिया जाए। तो इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों पे इनकी बातें तय हो चुकी हैं। इसके अलावा कि बलूचिस्तान में भी मिलकर हुकूमत बनाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी 2 वजारतें ले। तो अब फार्मूला तय हो गया, जो मैंने बताया था कि एंड में आके इन लोगों ने एक होना है और वो एक हो गए हैं। इसके अलावा मैं अपनी दूसरी खबर की तरफ आता हूँ। इलेक्शन कमीशन सॉरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है एक दरखास्त दायर की गई थी इलेक्शन कलअदम करने के लिए। तो आज 21 तारीख थी, 19 तारीख को पहले उसकी समाअत के लिए उसको मुकर्रर किया था। तो उसमें दरखास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली जो है उस दिन आए नहीं थे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इज़हार किया था। उन्होंने कहा था किसी भी तरीके से दरखास्त गुजार को आप लेके आए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ मजाक बनाएं, आप दरखास्त दें, दरखास्त दे के पीछे से गायब हो जाएं। तो आज की उन्होंने समाअत के लिए आज 21 फरवरी का दिन उन्होंने मुकर्रर किया था। तो आज इस केस की समाअत हुई। उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इज़हार बरहमी किया और उन्होंने पूछा, क्योंकि आज भी नहीं आया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली, तो उन्होंने कहा कौन है ये मोहम्मद अली। तो उन्होंने बताया कि ये जो है पाक फौज के जो है ब्रिगेडियर हैं और 2012 में इनका कोर्ट मार्शल हुआ था। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इज़हार बरहमी करते हुए कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आइंदा कोई भी शख्स जिसका कोर्ट मार्शल हो जाए कि वो अपने आगे जो है ब्रिगेडियर का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल ना करे। और इसके अलावा उन्होंने जो है इस दरखास्त को मुस्तरद करते हुए दरखास्त गुजारों 5 लाख का जुर्माना भी आयद कर दिया। और बाद में जो मुख्तलिफ ज़राए से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ईमेल मौसूल हो गई है और वो मौसूल भी जो है पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क फ़रार हो गए हैं। मतलब वही कानून का मजाक और बस तमाशा लगाना पाकिस्तान का। पाकिस्तान को जो एक दुरुस्त सिमत में आ रहा है, मईशत बेहतर हो रही है, तो बस आपने पाकिस्तान का तमाशा लगाना है। किसी की भी मोहब्बत में जाके आप इस हद तक चले जाएं कि आप मुल्क का ही बेड़ा गर्क कर दें। इसके अलावा दूसरी खबर थी मेरी कमिश्नर पिंडी के हवाले से। तो कमिश्नर पिंडी के हवाले से जो जिनका ज़मीर जागा था, तो लियाकत अली चट्ठा साहब, तो उनके खिलाफ काफ़ी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और इनके 2 आईफ़ोन्स कब्जे में ले लिए गए थे। अब जो इसमें नाम सामने आएंगे कुछ दिन बाद, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमाओं के नाम आ रहे हैं। ये मैं आपको खबर देता चलूँ और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप शामिल है। इंक्वायरी इसमें मुकम्मल हो चुकी है। कुछ दिनों में आप देख लीजिएगा उन लोगों के नाम सामने आ जाएंगे। नाम तो मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी लोग हैं और जिसमें जो है इनके चेयरमैन भी हो सकते हैं। तो अब कुछ इनके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग भी बेनकाब हो जाएंगे कि किस तरह से उन्होंने हुकूमत साजी के लिए लियाकत अली चट्ठा को इस्तेमाल किया है। और उन्होंने कहा कि बस ले आओ किसी को भी 12 दिन 16 दिन पहले किसी का ज़मीर जगा दो, क्योंकि खुद लियाकत अली चट्ठा साहब ने इस बात का एतराफ़ कर लिया था कि मुझ पर जो प्रेशर था और मैं जो ज़हनी तनाव का शिकार था, ज़्यादातर जो है बैरून मुल्क बैठे हुए, उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी सोशल मीडिया का उन्होंने खुद जिक्र किया था कि इसकी वजह से मैं शदीद डिप्रेशन में था, मैं सुबह खुदकुशी भी कर रहा था। तो इससे जब इसकी इंक्वायरी की, मैं अपने पिछले व्लॉग में पूरी तफसील बता भी चुका था कि इसके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन अब जो नई इंक्वायरी जो हुई है और उसमें नए नाम जो सामने आए, देख लिया कुछ दिनों में सामने आ जाएंगे इनके पीछे कौन कौन था। इसके अलावा इस्लामाबाद की कोहसार मार्केट, ये एक मशहूर शायरा है इस्लामाबाद की। यहाँ अक्सर जो है मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदान और दीगर लोग, कानूनदान वगैरह जो है वहाँ शाम में बैठक लगाते हैं। वो चाय के होटल्स वगैरह है ना। तो वहाँ कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी वहाँ गए थे और वहाँ ये खाना खा रहे थे। तो 3 ख़वातीन आईं और इन्होंने इनसे शायद उनकी धांधली पे सवाल किया कि आप कैसे ये खा रहे हैं, कैसे आप हज़म कर रहे हैं, आप धांधली से जीते हैं। तो उस पर हनीफ अब्बासी साहब ने उनसे कहा कि आप चले जाएँ, लेकिन उन ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। शायद उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब ने अपना मोबाइल निकाला, तो ख़वातीन समझी शायद हमारी वीडियो बना रहे हैं, तो उन्होंने हनीफ अब्बासी से मोबाइल छीनने की कोशिश की। तो हनीफ अब्बासी साहब ने ज़ाहिर से फिर मज़ाहमत की और उन्होंने मोबाइल नहीं दिया। तो उसमें कुछ हाथापाई की खबरें आई हैं और कुछ खबरें हमारे पास ये भी आई हैं कि शायद कुछ ख़वातीन ने शायद इन पे चप्पलें भी बरसाई हैं। तो यकीनन है कि ये गलत काम है, ये गलत इक़दाम है, नहीं करना चाहिए। और फिर उन ख़वातीन की जानिब से कुछ जो लोगों ने बताया कि शायद उन्होंने कहा कि हनीफ अब्बासी साहब ने उन पे हाथ लगाया, तो उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ख़वातीन का एहतराम पहले, चाहे वो कुछ भी कह रही हैं कहने दें उनको, क्योंकि वो लेडीज़ है, आप भी उन पर हाथ ना उठाएँ। ये भी एक बदतमीज़ी के ज़मरे में आता है कि अगर उन ख़वातीन ने अगर आपसे बदतमीज़ी की तो आपको भी उन पे हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप भी गलत हैं। इसके अलावा एक इंतहाई अहम खबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू किया था। अब जो एक नई ट्रोलिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से, वो किया जा रहा है आरओज़ और डीआरओज़ का। और अब इन्होंने अपने सोशल मीडिया ब्रिगेड को जो है अहकामात दे दिए हैं कि आरओज़ और डीआरओज़ जो इनकी फैमिलीज़, लेडीज़, ख़वातीन, माएँ, बहनें, उनकी तस्वीरें जमा करो और सोशल मीडिया पे इनकी ट्रोलिंग शुरू कर दो, ताकि ये आरओज़ और डीआरओज़ किसी तरह से बस इनको हम कन्वेंस कर लें, इनको डरा रहे हैं, इनको प्रेशर में ले आएँ। जिस तरह कमिश्नर पिंडी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये आरओज़ और डीआरओज़ भी इस तरह आ जाएँ
और इस तरह के बयान दे दें। तो अब ये नई ट्रोलिंग का बाकायदा सिलसिला शुरू हो जाएगा, कुछ दिनों में देख लीजिएगा, बल्कि कुछ हो भी चुका है। कुछ आरओस और डीआरओस की तस्वीरें, उनकी फैमिलीज की तस्वीरें किस तरह सोशल मीडिया पे जो है चलाई जा रही हैं। और इनको सबसे ज़्यादा छूट सिर्फ इसलिए है, जो इनके जो सपोर्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ज़्यादातर ट्रोलिंग जो कर रहे हैं बैरून मुल्क बैठ के कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो तो कानून की गिरफ्त में आ ही जाएंगे, लेकिन जो बाहर मुल्क में बैठे हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन कहूँगा, क्योंकि बैरून मुल्क से बैठ के अगर तुम पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हो, मुहिब वतन, तो पाकिस्तान में आओ, पाकिस्तान में आके करो ये काम, ताकि फिर तुम्हें जो है कानूनी तौर पर जवाब भी दिया जाएगा। तुम लोग वो लोग हो जो पाकिस्तान को तरक्की करता फलता फूलता नहीं देख सकते, और यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान की जो हम पसे पर्दा पीछे जा रहे हैं ना, बैक पे जा रहे हैं, ये ऐसे ही लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की करता नहीं देख सकते। और ये मैं नहीं कहता कि मुहिब वतन है, बल्कि ये मुल्क दुश्मन लोग हैं। ये थी आज की कुछ अहम खबरें जिसके साथ मैं हाजिर हुआ था। इंशाल्लाह मजीद खबरों और नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।